हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज का टॉपिक रहेगा एनालाइसिस द चैलेंजिंग नेचर ऑफ पब्लिक सर्विस। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आज कैसे कंटेम्प्रेरी मॉडर्न वर्ल्ड में जो पब्लिक नेचर है पब्लिक सर्विस का वो चेंज हो गया है। पब्लिक सर्विस यानी जो जनता की सर्विस हमें लोगों को जो सरकार करती है पब्लिक सर्विस, राइट, उसका नेचर कैसे चेंज हो रहा है। चलिए इस चीज़ को एनालिसिस करते हैं। पब्लिक सर्विस हैज़ अंडरगॉन सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं पब्लिक सर्विस के अंदर ओवर द डिकेड्स, दशकों में देखें तो। ड्यू टू रीज़न इसका है ग्लोबलाइजेशन, जो आज वैश्वीकरण हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन, मार्केट जिसे हम कहते हैं, मार्केट बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आई है, उसके कारण भी पब्लिक सर्विस का जो है ना बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। फिर सोसाइटल डिमांड बढ़ी है, अब लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं। सिटीज़न बहुत अपनी राइट्स के लिए, अपने हर एक जो उन्हें नीड्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिव हो चुके हैं। तो सोसाइटल नीड्स बढ़ी है, डिमांड्स बढ़ी है। अब ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से लोग जो है अपनी सर्विसेज मांग रहे हैं गवर्नमेंट से। एंड पॉलिटिकल शिफ्ट्स आए हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल शिफ्ट्स, मतलब जो गवर्नेंट है ना उसके अंदर अलग अलग तरीके के प्रेडिक्ट शिफ्ट देखने को मिले हैं हमें। ओके, जैसे पहले रिजिड था और अब ऐसा रिजिडिटी नहीं देखने को मिलती है। ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स, जिस बात करते हैं हम ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, ट्रेडिशनल का नाम लेते ही मैक्स वेबर जी याद आ जाते हैं। ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स जो था उसके अंदर क्या था, ब्यूरोक्रेटिक जितने भी ब्यूरोक्रेट्स थे उनको एक बहुत ही नेगेटिव रूप में लिया जाता था और वो कहते थे कि यस वही है करता धरता सब कुछ, राइट। उनको बहुत ज़्यादा, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा एक हाइप पे रखा जाता था। तो इसमें क्या होता था, कैरेक्टराइज्ड कैसे किया जाता था ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स को कि बाय हायरार्की, कि भाई जो सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे है उनकी बात माननी है। हायरार्कियल सिस्टम फॉलो किया जाता था। रिजिडिटी होता है हर चीज़ में, मतलब बहुत ही कठोर, इसे कठोर कहा जाता था। कठोर यानी बहुत ही ज़्यादा रिजिड है, अपने आप निर्णय पर एक वो है। एंड रूल बाउंड है कि हर चीज़ अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स होनी चाहिए। कुछ भी आप है ना हायरार्की के एक लेवल को भी जंप नहीं कर सकते आप, बहुत रूल बाउंड है। अप्रोचेस अलग अलग लगाई जाती थी। आर बीइंग रिप्लेस, लेकिन आज के समय कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में उन सब चीज़ों को किस चीज़ से रिप्लेस कर दिया गया है, आर बीइंग रिप्लेस्ड और कॉम्प्लीमेंटेड, उन्हें बदल दिया गया है बाय मोर अडेप्टिव, कि अब जो है ना बहुत ही जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है ना बहुत अडेप्टिव हो चुका है, कि वो हाँ अब समझने लगा है, अपनाने लगा है आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड को। एफिशिएंट बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा दक्षता आ चुकी है, उसमें काम करने के तरीके बदल चुके हैं। सिटीजन सेंट्रिक हो चुका है। सिटीजन सेंट्रिक मतलब जनता सर्वोपरि है। यहाँ पर मॉडल्स जितने भी हैं वो इस तरह के बन चुके हैं। दीज एवोल्यूशन रिफ्लेक्ट्स द नीड फॉर गवर्नमेंट्स टू रिमेन रेलिवेंट। और ये जो इवोल्यूशन हुआ, ये विकास देखने को जो हमें मिला है, ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, नीड फॉर द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है टू रिमेन रेलिवेंट, कि गवर्नमेंट जो है जनता के लिए रेलिवेंट बनी रहे एंड इफेक्टिव, और मतलब जनता के लिए इफेक्टिव बनी रही इन एड्रेसिंग मॉडर्न कम्प्लेक्सिटी, कि इन सब चीज़ों को अपनाने के बाद कौन सी चीज़ों को, कि सिटीजन सेंट्रिक हो, एफिशिएंट हो, एडेप्टिव हो, ठीक है, इन सब को अपनाने के बाद भी जो है ना ये जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी है मॉडर्न वर्ल्ड की उसको गवर्नमेंट ख़त्म कर सके, उस चीज़ के लिए रेलिवेंट बन सके। ये क्या है, गवर्नमेंट की नीड है, राइट। नाउ हम देखते हैं क्या क्या की ड्राइवर्स हैं जिससे पब्लिक सर्विसेज के नेचर में चेंज आया है। फर्स्ट है ग्लोबलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबलाइजेशन, गवर्नमेंट मस्ट रिस्पॉन्ड टू इंटरकनेक्टेड इकोनॉमीज। गवर्नमेंट को कैसा होना चाहिए, इकोनॉमी से इंटरकनेक्टेड होना चाहिए, राइट, मस्ट है यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट मस्ट रिस्पॉन्ड, गवर्नमेंट को ऐसा रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि वो इंटरकनेक्टेड है इकोनॉमी, क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अब जितनी भी समस्याएं आती है तो उसमें गवर्नमेंट इफेक्टिवली पार्टिसिपेट। समस्याएं हमें कहाँ देखने को मिलती है, सबसे पहले समस्याएं देखने को मिलती है कि जो इकोनॉमिक बैरियर्स हैं वहाँ पर, देन क्रॉस बॉर्डर, कि हमें मार्केट मीन्स चाहिए बियॉन्ड द कंट्री जाकर, वो चैलेंजेस। क्लाइमेट चेंज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंजेस ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं, उसको भी गवर्नमेंट देखे, रिस्पॉन्ड करे।
एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करे कि आज इंटरनेशनली किस चीज़ पर जोर दिया जा रहा है, उसको भी हम जो है गवर्नमेंट जो है वो बात करें। मीन्स मान लीजिए सारी कंट्री जो है आज अपना रही है, मॉडल्स अपना रही है कि हमें जो है बहुत ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हर चीज़ साइबरली बहुत ओपन अप करनी है। और एक कंट्री है जो कहती कि नहीं, हम अपने डाटा को जो है ना नहीं वो करेंगे, सर्कुलेट करेंगे, उससे उनकी वो मीट नहीं हो पा रही है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मीट नहीं हो पा रहा है उनसे। तो वो नहीं होना चाहिए। जैसा टाइम डिमांड कर रहा है पब्लिक को वैसा बिहेव करना है। चेंज तो लाना पड़ेगा, परिवर्तन ही नियम है। पब्लिक सर्विसेज आर इंक्रीजिंगली बेंचमार्क्ड अगेंस्ट ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। बेंचमार्क्ड होता है कि एक रूल बाउंड लगा देना कि इससे ज़्यादा नहीं जाना है आपको आगे, तो ये बेंचमार्क होता है। तो पब्लिक सर्विसेज ने ना बहुत ज़्यादा वो इंक्रीज़ किया है अगेंस्ट द बेंचमार्क ऑफ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के। इतना दिन तो पब्लिक सर्विस अपने अकॉर्डिंग चलती थी, लेकिन अब पब्लिक सर्विसेज के अंदर भी चेंज आने लगे हैं। सेकेंड पॉइंट है टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजी का आज बहुत ज़्यादा डोमिनेशन है। डिजिटल गवर्नेंस की बात करते हैं सब लोग सब जगह। ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में तो कौन नहीं जानता। AI हैव रीडिफाइंड, इन्होंने फिर से एक न्यू डेफिनेशन दी है हाउ पब्लिक सर्विस आर डिलीवर्ड, कि किस तरह से बेस्ट पब्लिक सर्विसेज को डिलीवरी किया जाए। इसको बहुत अच्छे से मीट किया है डिजिटल गवर्नेंस ने, ऑटोमेशंस ने एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। सिटीजन एक्सपेक्ट फास्टर, अब सिटीजन को हर काम बहुत जल्दी चाहिए। मोर ट्रांसपेरेंट, वो देख सके कि वास्तव में क्या काम हो रहा है, जो थ्योरी प्रैक्टिस में दिखा रहा है नहीं तो वो बात करें। एक्सेसिबल होना चाहिए सबके लिए थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये नहीं कि आपको ऑफलाइन मिलेगा, आप जाइए बाहर ई मित्र पे एंड ऑल जो भी है, हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल चाहिए सिटीज़न को। ये सिटीज़न की डिमांड है और इसको गवर्नमेंट को पूरा करना ही पड़ेगा, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है डेमोक्रेटाइजेशन, लोकतंत्रीकरण और सिटीजन एम्पावरमेंट, कि सिटीजन्स नागरिक सशक्तिकरण होना चाहिए, डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए सब चीज़ के लिए। लोक मीन्स जनता, लोक वर्ड आ गया ना, हर चीज़ जनता के हाथ में होनी चाहिए। आप गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप नहीं कर सकती। सो राइजिंग एक्सपेक्टेशंस फॉर अकाउंटेबिलिटी, जिस तरह से कि लोगों ने डिमांड की कि भाई अब जवाबदेह बनो सरकार, थोड़ी ट्रांसपेरेंट बनो, उसी तरह से ये राइज होने लगा कि बहुत लोगों की इच्छाएं जागृत होने लगी। हैव पुश्ड, इस चीज़ ने पब्लिक को पुश्ड किया, पब्लिक सर्विसेज को, मीन्स पब्लिक सर्विसेज का यहाँ डायरेक्टली मीन है गवर्नमेंट को पुश किया टू बी मोर रिस्पॉन्सिव। अब आपको थोड़ा जिम्मेदार बनना होगा। किन चीज़ों ने? इन बढ़ती हुई जागरूकता ने लोगों को, पब्लिक को फोर्स, गवर्नमेंट को फोर्स किया, इन्फोर्स किया, राइट। सिटीजन्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन पॉलिसी मेकिंग, अब सिटीजन्स भी जो है पॉलिसी मेकिंग जो हो रही है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया पे वो अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं एंड अदर फॉर्म्स जो है नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। नाउ इकोनॉमिक एंड फिस्कल प्रेशर्स आ गए हैं, इकोनॉमिक एंड फिस्कल प्रेशर्स आ गए हैं। बजट कंस्ट्रेंट्स हो गया है, फोर्स्ड गवर्नमेंट्स टू अडॉप्ट कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स। बजट कंस्ट्रेंट्स मतलब अब क्या होता है कि एक तरह से इकोनॉमिक प्रेशर भी तो होता है ना, कि जनता आपको टैक्स दे रही है, गवर्नमेंट को जनता टैक्स दे रही है। टैक्स का क्या कर रहे हो आप जब तक हमें फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो क्या मतलब हुआ हम आपको टैक्स दे रहे हैं। तो एक तरह से प्रेशर बना ना गवर्नमेंट के ऊपर, वो गवर्नमेंट को मजबूर करेगा कि आप हमारे लिए हमारे दिए हुए पैसों से हमारी भलाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो इस तरह से हर चीज़ का एक अलग हिस्सा प्रभाव पड़ा है। आउटसोर्सिंग, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPS, PPPS एंड परफॉर्मेंस बेस्ड मैनेजमेंट हैव बिकम कॉमन। आज जो है परफॉर्मेंस बेस्ड मैनेजमेंट हो चुका है, हर चीज़ पब्लिक प्राइवेट हो चुकी है और मतलब बहुत डेवलपमेंट हो चुका है। नेक्स्ट है कम्प्लेक्स सोसाइटल चैलेंजेस जो हमें देखने को मिले हैं, उसने भी चेंज किया है पब्लिक सर्विसेज के नेचर को इन कंटेम्प्रेरी इंडिया वर्ल्ड। इश्यूज लाइक एजिंग पॉपुलेशंस, अब बढ़ते हुए लोग जो है, एजिंग पॉपुलेशंस, अब धीरे धीरे जनता बढ़ रही है। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हुआ है।
लोग गांवों से शहरों की तरफ ट्रांसफॉर्म हुए हैं। एंड इन्वायरमेंटल क्राइसिस आई है, बहुत सारी इन्वायरमेंटल क्राइसिस में हम ग्लोबल वार्मिंग को देख सकते हैं, और कहीं पे वाटर स्कार्सिटी है और कहीं पे बाढ़ आ रही है, फ्लड एंड ऑल। तो ये सब इन्वायरमेंटल क्राइसिस हैं। डिमांड करती हैं इनोवेटिव, कि अब लोगों को पब्लिक सर्विसेज की डिमांड है कि अब कैसे से कैसे जल्दी से जल्दी जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट कर रहे हैं, है कि नहीं। तो इन्वायरमेंट क्राइसिस डिमांड इनोवेटिव एंड इंटीग्रेटेड अप्रोचेस, सबके लिए उपयोगी हों ऐसे अप्रोचेस लेके आइए, थोड़े नवीन प्रकार के आइडियाज़ लेके आइए। पब्लिक सर्विसेज मस्ट अडेप्ट टू कैटर टू डाइवर्स एंड डायनेमिक नीड्स। पब्लिक सर्विसेज को अब मस्ट हो चुका है कि वो अडप्ट करे, कैटर करे डाइवर्स रेंज तरीके से, कि हर तरीके की नीड्स को फुलफिल किया जा सके, जनता जो उनसे डिमांड करती है। की एस्पेक्ट्स ऑफ द चैलेंजिंग नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, शिफ्ट फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी टू न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट मतलब ब्यूरोक्रेसी कहाँ पे बदल चुका है, ब्यूरोक्रेसी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का रूप ले चुका है आज। और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में किसकी बात की जाती है, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी की बात की जाती है। द ट्रेडिशनल वेबेरियन, मैंने कहा था ट्रेडिशनल का नाम आते ही मैक्स वेबर जी याद आते हैं। तो ट्रेडिशनल वेबेरियन मॉडल ऑफ रिजिड हायरार्कीज हैज़ शिफ्टेड टू एनपीएम, बदल चुके हैं एनपीएम में, विच एम्फसाइजेज एफिशिएंसी, वो सिर्फ बात करेंगे कि दक्षता की, परफॉर्मेंस की, कि किस तरह से आप परफॉर्म कर रहे हो, एंड कस्टमर ओरिएंटेशन की, कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं, इसकी बात होती है। नेक्स्ट है पब्लिक सर्विसेज नाउ फोकस ऑन मेजरेबल आउटकम्स, मतलब आउटकम्स अच्छे आने चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन, ये नहीं है कि सेंटर ही स्ट्रांग है, सेंटर शुड डिस्ट्रीब्यूट द पावर्स अमोंग कहाँ, स्टेट एंड लोकल अथॉरिटी। एंड कंपटीशन बढ़ा है। राइज ऑफ डिजिटल गवर्नेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ई गवर्नेंस, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इनेबल्स रियल टाइम इंटरेक्शन, जो जिस टाइम में निर्णय लिया जा रहा है उस टाइम सिटीजन तक बात पहुंची है, बिटवीन गवर्नमेंट्स एंड सिटीजन्स, रिड्यूसिंग डिलेज। पहले होता था पेपर्स में आ रही हैं निर्णय, सरकार ने ये लिया है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे बहुत डिले से लोगों तक पहुंचता था, तब तक वो निर्णय ले लिया जाता था। तो उससे क्या होता था, जनता खुश नहीं थी। अब क्या है कि मान लो आज अभी जस्ट बजट में अभी बजट पेश हो रहा है, तो कुछ ही देर में आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये बजट रखा गया है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, मास मीडिया, इन सब से, राइट। सो वो डिले नहीं हो रहा है, अब वो पेपर्स का इंतज़ार नहीं है। ओके, पेन पेपर वर्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स ओनली डिजिटलाइजेशन। इन्हेंसिंग ट्रांसपेरेंसी आ गई है, मोर पारदर्शिता, हम देख सकते हैं, पारदर्शिता मीन्स हम हर चीज़ अपनी आँखों से देख सकते हैं। ऑटोमेशन, सब चीज़ ऑटोमेटिक हो चुकी है। सर्विसेज लाइक टैक्स फिलिंग, अब एक बार आप कर दीजिए कि यस हर महीने अपने आप आपका टैक्स जो है वो हो जाएगा। ऑटोमेशन आ चुका है हर चीज़ में, राइट। फिलिंग लाइसेंस एप्लीकेशंस, वेलफेयर डिसबर्समेंट्स एंड स्ट्रीमलाइंड ऑपरेशंस, ये सब हो चुका है। सिटीजन सेंट्रिंग सर्विसेज आ चुकी है। पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी नाउ प्रायोरिटाइज द नीड्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ सिटीजन्स, कि अब सिटीजन्स क्या चाहती है पहले वो काम होंगे। फीडबैक मैकेनिज्म आ चुका है, अपने आप फीडबैक लिया जा रहा है। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस है जिसमें जनता भी भागीदारी कर रही है। एंड टेलर्ड सर्विसेज इंटेग्रल। अब टेलर्ड का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट साइजेस होते हैं, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ थोड़ा मोर पर्सनलाइज्ड हो गया है। टेलर क्या करता है, आपके अकॉर्डिंग, आपके बॉडी के साइज़ के अकॉर्डिंग आपके लिए जो है वो ड्रेस सिलता है, राइट, ड्रेस स्टिच करता है, राइट, टेलर। तो वैसे ही गवर्नमेंट के कस्टमाइजेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया है यहाँ पे। अब अकॉर्डिंग आपके, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी है अब इसमें, अब अप्रोच सिटीजन सेंट्रिक ही है। हायर वैल्यूज़ को यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। वन साइजेस फिट्स ऑल ऑप्शन, राइट, ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया है। तो इसमें प्रोडक्ट सर्विसेज सॉल्यूशंस बेस्ड यूनिक रिक्वायरमेंट्स है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है कि कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप। कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप आ चुकी है। कोलैबोरेशन मतलब समन्वय, सहयोग से, और पार्टनरशिप मतलब एक दूसरे का। Governments increasingly collaborate with private and non-governmental sectors to deliver public goods efficiently.
लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जैसे कि बहुत सारे पब्लिक के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां रहती है गवर्नमेंट के ऊपर, तो वो उस एफिशिएंटली वो क्या है अपनी डिलीवरी को नहीं वो अंजाम तक ला पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, प्राइवेट कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेट करते हैं ताकि एफिशिएंट काम हो सके और सबको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। इसका मॉडल है PPPS, को प्रोडक्शन मॉडल्स एंड कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव्स लेते हैं और रीशेपिंग सर्विस डिलीवरी में चेंज लाया है। एक फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड रिसिलियंस, सस्टेनेबिलिटी सतत विकास होता रहे, हमेशा होता रहे, रुके ना वो कभी भी, जिसमें एनवायरनमेंट, integrating environmental and social governance principles into public service to address global challenges.